कितना दिन में कमा लेते हैं आप? यही 700-800 रुपये में। क्या फिर करते हैं, रहते कहाँ हैं? तो इधर ही रहते हैं, अपने जगह नहीं है, इधर कई बरांडे में सो जाते हैं। 6 साल से बाहर रह रहे हैं? पहले था इधर कमरा, लेकिन उसका खर्चा ज़्यादा बात है, बहुत ज़्यादा था। 200-300 रुपये किराया लग जाता, तो फिर उधर भी देना पड़ता, तो इसलिए फिर हमने कहा कि बाहर ही ठीक है। सर्दी है, कपड़े भी आपके पास, वो क्या फिर बाहर वाले कपड़े कोई और रखे हुए हैं? बस एक जोड़ा दो रखा हुआ है, इसी में कंबल कुंबल है को बाहर सोने के लिए? एक दो है। जो हमारे सुई नादरन गैस के टैरिफ हैं वो रेट 70% इंक्रीज कर गए हैं। मुशर्रफ के दौर में मैं एक बात कहूँगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, आम आदमी के पास रोटी थी, कपड़ा था, जूती थी, और उस टाइम आपका फ्यूल 123 रुपये लीटर था। ये जो जंग चल रही है इस टाइम हमारे मुल्क में, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग चल रही है। खुदा हमारे बच्चों को जीने दो। आज तक सोचा नहीं कि अवाम के ऊपर क्या गुजरी, कोई हमारे वज़ीर आज़म का पता नहीं है। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह। क्या कर ये आपका काम अपना पॉलिश वगैरह? ये बारिश। और कहाँ से हैं आप? ये मोहम्मद से। सही चल रहा है काम? बस अभी तो थोड़ा सा ये बारिश वगैरह है, थोड़ा सा डाउन है काम। कितना दिन में कमा लेते हैं आप? यही 700-800 रुपये कमा लेते क्या फिर करते हैं, रहते कहाँ हैं? हैं। तो इधर ही रहते हैं, अपने जगह नहीं है, इधर कई बरांडे में सो जाते हैं, अपनी जगह बाहर ओपन इधर ही सो जाते हैं बाहर? नहीं। बाहर जगह नहीं कोई रहने की? नहीं, जगह नहीं। और खाना पीना कहाँ से? खाना भी इधर होटल में करते हैं, होटलों में करते हैं। होटल वगैरह में? तो रहने की कोई जगह नहीं? रहने को कोई जगह, रहने की जगह नहीं है? रहने की नहीं जगह इधर। तो कब से इस्लामाबाद हैं आप? मैं तकरीबन 6 साल से इधर हूँ। तो 6 साल से बाहर रह रहे हैं? पहले था इधर कमरा, लेकिन उसका खर्चा ज़्यादा बात है, बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए फिर हम कितना खर्चा था कमरे का? कमरे का उधर वो कनापुल पे रखा हुआ था, तो 200-300 रुपये किराया लग जाता, तो फिर उधर भी देना पड़ता, तो इसलिए फिर हमने कहा कि बाहर ही ठीक है। तो अभी ये मौसम ख़राब है, सर्दी है, कपड़े भी आपके पास, वो क्या फिर बाहर वाले कपड़े कोई और रखे हुए हैं? बस एक जोड़ा दो रखा हुआ है, इसी में कंबल कुंबल है को बाहर सोने के लिए? एक दो है। नीचे बिछा लेते हैं? जी नीचे पे। सर्दी नहीं लगती? क्या करे, बस अपना खौफ नहीं आता कि आप सरेआम सोए हुए हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको कोई? बस क्या करे, अभी हमने और कोई आगे काम है नहीं, कहीं आगे काम होता तो फिर ठीक है, हम चलो अपनी जगह सब कुछ रख लेता, तो नहीं है कर। वोट डाला था आपने? वोट नहीं, वोट तो नहीं डाला था, मेरा वोट नहीं था। वोट कहाँ है आपका? उधर गाँव में, मोहम्मद जैसे। गाँव में? तो वैसे आपको कौन पसंद था? वैसे पसंद तो यार अभी तो मैं आपको क्या, इमरान खान पसंद था। आपका सवाल क्या है जी? आप आइए। क्या क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीद फ़िदा है, मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। हल्का NA 51 से मेरा ताल्लुक़ है। मैं कुछ 2-4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ और जो आवाम को बताना चाह रहा हूँ, और ये मैं बेसिकली बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बेसिकली ये सब इस टाइम सियासी बेरोज़गार हुए हुए हैं। मैं आपको बड़ी क्लीन स्वीप बात कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने खुद जॉब करनी है, मैंने खुद खाना है, मैंने खुद सब कुछ करना है। आज से पहले इधर कितने लोग खड़े, किसी को नहीं था पता फार्म 45 क्या है, फार्म 47 क्या है। कहने का मराज ये है कि देखिए इस टाइम नून लीग कुछ कह रही है, पीपल पार्टी कुछ कह रही है, तरीके इंसाफ कुछ कहती है, मौलाना फजल रहमान कुछ कह रहे हैं। आज इलेक्शन को 20 दिन गुजर गए अप्रॉक्सीमेटली। किसी ने आज तक सोचा नहीं कि अवाम के ऊपर क्या गुजरी, कोई हमारा वज़ीर आज़म का पता नहीं है। आज की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो हमारे सुई नादरन गैस के टैरिफ हैं वो रेट 70% इंक्रीज़ कर गए हैं। इस टाइम मुझे ये बात बताएं कि आज 15 से 20 दिन हो गया, अभी तक हमारा यही फ़ैसला नहीं हो रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने असम्बली में खड़े होकर ये बात की थी कि एक टाइम आएगा कि आप लोग वज़ीर आज़म को ढूंढोगे और आपको वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा, और इस टाइम वो यही कंडीशन है कि कोई बंदा भी इस वजारत उज़्मा को लेने के लिए तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आज की जो हमारी आवाम है ना, इसमें सिर्फ एक साहब है कि जो बंदा हक और सच की बात करेगा उसको पकड़ो, उठाओ, वो डाल दो जेलों में। साफ सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, इससे पहले हमें किसी को नहीं था पता कि यार ये सियासत क्या है। हमने सिर्फ देखा, मुशर्रफ का दौर देखा। मुशर्रफ के दौर में मैं एक बात कहूँगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, आम आदमी के पास रोटी थी, कपड़ा था, जूती थी, आसान रोज़गार था। 2013 की बात मैं आपको कर रहा हूँ। बेसिक आवाम की जो सैलरीज थी वो 6,500 थी, और उस टाइम आपका फ्यूल 123 रुपये लीटर था, सबको याद होगा। आज आप उसका कंपैरिजन जब करते हैं PTI के दौर में, मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि हमने कोरोना, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं घर बैठा हुआ था और मुझे एहसास प्रोग्राम की तरफ से मैसेज आ गया, जी आपके 12,000 रुपये आए हुए हैं। मैंने नहीं लिया, मुझे पता था कि यार मैं इस चीज़ का लिए नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी तक रसाई थी। सेहत कार्ड था, इससे पहले भी ये सेहत कार्ड चलता रहा है, लेकिन सिर्फ उनको चलता रहा है जो काउंसलर को जानते हैं, जो चेयरमैन को जानते हैं। ठीक है जी, आ जाओ जी, हमारी गली पक्की करा दो,
हमारा ये करा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जितने भी सियासतदान हैं, खुदा के लिए हम लोगों ने इधर कुछ भी नहीं करना। ये बात हमारे बच्चों की है, हमने अब क्या करना है। हम में से ना तो मैंने कोई सरकारी नौकरी करनी है, ना इन्होंने करनी है, हमने इसी तरह करके अपना निज़ाम गुजारना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो जंग चल रही है इस टाइम हमारे मुल्क में, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग चल रही है, और खुदा रहा हमारे बच्चों को जीने दो। हम तो वैसे भी अब जो भी हमने करना है वो करके हमने अपना रह गुजर करना है, और इस मुल्क के बारे में सोचा जाए कि हम इस टाइम कहाँ पे खड़ा है। मेरा लास्ट सवाल ये है कि इमरान खान वो वाहिद बंदा था जिसने इन जैसे लोगों की बात की थी, हमारी बात की थी। अब कहने का मतलब क्या है कि रोटी लंगर खाने चाह रहे। एक सेकंड, इमरान खान के दौर में आप कहाँ थे? मैं इधर इस्लामाबाद में था। तो नीचे ही सोते थे? नहीं, उस टाइम नीचे उस वक्त महल में रहते थे, 5 स्टार में रहते थे? मैं उधर कमरा रखा हुआ था, लेकिन अभी आगे हालात और भी बिगड़ गए, तो इसीलिए किस सन में कब कमरा गया आपका? कमरा हमारा गए यही तकरीबन 8-9 महीने हो गए। अच्छा, अब लेटेस्ट गया है। जी जी उस वक्त तो निगरान आ चुके थे जब कमरा गया। जी जी उस टाइम पीडीएम में भी आप कमरे में ही थे? पीडीएम की गवर्नमेंट में भी? हाँ, तो बात खत्म हो गई। अच्छा जी, सर देखें, कुछ और कह रहा हूँ मैं, नहीं मैं वो वाला फैसला नहीं देना चाह रहा जो आप सोच रहे हैं। मैं इससे कुछ और सब आपको बताना चाह रहा हूँ। सर मेरा एक मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब भी इन तक नहीं पहुँचे। सर गुजारिश मेरा ये क्लेम है कि इन तक नहीं पहुँचे। तो मिला हुआ था ना, उसका किराया का पीडीएम के दौर में भी घर में था। नहीं, वो तो बेचारे को अब तफसील का पता नहीं। पीडीएम इन तक पहुंची है ना इमरान पीडीएम पहुंचे? की जो महंगाई हुई है ना, उसका कौम नजर उसने तो डबल हो गई। 16 डबल क्या, डबल ट्रिपल होगी, डबल ट्रिपल होगी, इतनी तो महंगाई। इमरान दौर से भी ज्यादा होगी। 335 रुपए फी लीटर उस टाइम तेल पहुंचा। अब ये correct, 15-13 जमातों की कारकर्दगी क्या थी, जीरो थी ना। करेक्ट बात है ये तो। मैं सिर्फ ये पूछूंगा, इमरान खान के दौर में आप मुझे बताएं भाईजान इमरान खान के दौर में लंगर खाने से खाना मिल रहा था, नहीं था मिल रहा, पनाहगाह मिल रही थी, नहीं थी मेरी। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो हम जैसे कई लोग, आपको पता है लंगर खाने पे हमारा कितना थीसिस मौजूद है और कितने शब रोज़ हमने लंगर खानों में गुजारे हैं, वो चैप्टर ना छिड़े। मैं अर्ज़ ये है कि वो लंगर खाना भी उन हैव नॉट्स तक नहीं पहुंच पाया। उसकी रीज़न मैं बताऊं आपको। आप आए हैं इस्लामाबाद से, एक तो लंगर खाना लोकल बंदे को खाना नहीं देता, नंबर 1। दूसरी, पनाहगाह जो है, आप इस्लामाबाद से आए, सुन लेना अर्ज़ मेरी, सुन लेना। इस्लामाबाद से आप लाहौर आ गए हैं, आप पनाहगाह में चले गए, एक रात आप रुकेंगे, बाद में आपको कहेंगे जाएं, आप वहाँ नहीं रह सकते, वो मुसाफिरों के लिए हैं। मैं इसका चश्मदीद गवाऊँ। रमज़ान 2020 की मैं आपको बात करता हूँ। मैं इधर का इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, मैंने खुद सहरी भी कई दफ़ा लंगर खान से की और अफ्तारी भी। पनाहगाहें जो इमरान खान ने बनाई हैं, यार कोई स्पॉन्सर पहुंच गया होगा अफ्तारियां सहरियां देने के लिए। स्पॉन्सर नहीं, बाकायदा सर। बेटे तू बात ही नहीं समझ रहा। मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि मुखय्यर हजरात जब अपना डोनेशन देते हैं तो सहरी इफ्तारी में डबल कर देते हैं, तो वो तुझे मिल गई होगी सहरी इफ्तारी। मैं अब उसकी एक चीज़ आपको, तो मेरे साथ लाहौर आ, पनाहगाह में रह के दिखा, मुसाफिर को देंगे और अगले दिन कहेंगे आप जाएं, गुड बाय। वो हैव नॉट तक नहीं पहुंच पाए।